तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल ड्रीम जॉब एजुकेशन में। और मेरा नाम है बलराम धरानिया। देखिए, आज की क्लास होने वाली है जीआई टैग से। इस क्लास को लेने का जो पर्पज़ है वो इस वजह से है क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि मेघालय की 4 वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है। और वे 4 वस्तुएं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं ही हैं, उसके साथ साथ जो भी और वस्तुएं हैं जिनको 2023 में जीआई टैग मिला है, तो वे भी आपके एग्ज़ाम में जो 2024 में यदि आपका कोई एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वो जीआई टैग हैं। तो इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ इसकी बेसिक डिटेल को भी जानेंगे हम कि जीआई टैग कैसे दिया जाता है और किसके द्वारा दिया जाता है, जीआई टैग की शुरुआत कब से होती है इंडिया में और इसके लिए जो अधिनियम आता है वो कब आता है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को हम क्लास में कवर करने वाले हैं। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं समझा देता हूँ आपको कि किन किन वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है और कौन कौन सी वस्तुएं आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो कुछ ही की वस्तुएं हैं, ज़्यादा वस्तुएं मैंने इसके अंदर नहीं रखी। जीआई टैग हालांकि काफ़ी ज़्यादा जीआई टैग हैं भारत के अंदर, तो उन सबको हम इसके अंदर कवर नहीं करेंगे, केवल एग्ज़ाम में जो पूछे जा सकते हैं उन्हीं को कवर करके चलेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उस करंट क्वेश्चनों की जो मेघालय में अभी जीआई टैग दिया गया है। इसके अंदर सबसे पहले जो आ जाती है आपकी, ये आ जाती है गारो चुम्बुची। गारो चुम्बुची एक पेय पदार्थ है। इस पेय पदार्थ को जीआई टैग दिया गया है। थोड़े से अजीब नाम हैं, 4-5 जो नाम हैं यहाँ पर, ये थोड़े से अजीब हैं लेकिन आपको याद करने पड़ेंगे एग्जाम के लिए। गारो चुम्बुची एक पेय पदार्थ है जिसको हाल ही में मेघालय में जीआई टैग दिया गया है। दूसरा यहाँ आ जाएगा लाकाडोंग हल्दी। आपने देखिए कंदमान हल्दी के बारे में पढ़ा होगा, कंदमान हल्दी। तो कंदमान हल्दी के लिए उड़ीसा में जीआई टैग दिया गया था। ये 2021-22 की बात है जब इसको जीआई टैग मिला था। लेकिन अभी जो हल्दी है ये लाकाडोंग हल्दी है, इसको जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा लारनाइन मिट्टी के बर्तन। ये एक मिट्टी के बर्तन है जो आपको पूरी इंडिया में कहीं पर देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इनका थोड़ा सा ब्लैकिश कलर का रंग होता है, थोड़े से ग्रे और ब्लैक कलर के होते हैं ये बर्तन। तो ये बर्तन आपको इंडिया में कहीं पर देखने के लिए नहीं मिलेंगे। काफ़ी अट्रैक्टिव बर्तन है ये जिनको जीआई टैग दिया गया है। नाम याद रखना, लारनाई मिट्टी के बर्तन। उसके साथ साथ देखिए एक गारो जनजाति है जो मेघालय के अंदर पाई जाती है। ये एक यहाँ पर पोशाक पहनती है, इस पोशाक को जीआई टैग दिया गया है। इसका नाम आपसे पूछा जाएगा, ये है दकमंदा पोशाक। दकमंदा पोशाक जो है इसको जीआई टैग दिया गया है। तो डकमंडा पोशाक, ये याद रखना। ये 4 वस्तुएं थी जिनको जीआई टैग दिया गया हाल ही में। अन्य की बात करें तो अन्य में आपको कौन कौन सी याद रखनी है जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ये केरल के देखिए ओना टकुरा तिल है, इस तिल को जीआई टैग दिया गया है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना, बहुत इंपॉर्टेंट ये है ओना टकुरा तिल। उसके बाद बात करें तो अगला आ जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा की 2 वस्तुएं हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। एक तो यहाँ पर सोल आ जाएगा, जो रायगढ़ का सोल है, इसको आ जाएगा। और केंद्रपाड़ा जो है, देखिए यहाँ पर एक ज़िला है, उसकी रसबली को जीआई टैग दिया गया है। ये इस प्रकार का खाद्य पदार्थ है जिसको जीआई टैग दिया गया है। तो दोनों नाम आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावनाएँ हैं। आगे बात करें तो देखिए अरुणाचल प्रदेश की हाल ही में 3 वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया था, जिसमें याक चुरपी है। देखिए मांस से बनाई जाती है। जो याक एक बैल होता है यहाँ पर, उसको हाल ही में खाद्य पदार्थ के रूप में घोषित भी किया गया है। तो उसी की चर्बी से बनाई जाती है याक चुरपी। दूसरा यहाँ पर है देखिए खाव ताई। खाव ताई कह सकते हैं या खामती चावल कह सकते हैं। तो खमती चावल या खामती चावल, इस तरह से इसको प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। तो ये नाम आपने याद रखना है। उसके साथ साथ एक टेक्सटाइल है यहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल है ये भी, ये है तांगसा टेक्सटाइल, इसको जीआई टैग दिया गया है। तो ये कुछ थोड़े से अजीब नाम हैं, हो सकता है कि आपको ये याद करने में परेशानी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी जब मैं इनको बोल रहा हूँ तो मुझे भी थोड़ी सी परेशानी हो रही है ना बोलने में, तो ये आपको याद करने में भी परेशान हो सकते हैं। लेकिन यदि 4 से 5 बार आप इसको पढ़ोगे, अच्छे से देखोगे, तो ये याद हो जाएंगे आपको। आगे बात करते हैं तो हाल ही में जम्मू कश्मीर की 3 वस्तुओं को, 3 नहीं इसमें भी 4 वस्तुएं हैं जिनको हाल ही में जीआई टैग दिया गया था, जिसमें आ जाएगा पश्मीना क्राफ्ट। ये जो पश्मीना होती है, देखिए पश्मीना जो भेड़ होती है
उसी से ऊन प्राप्त होती है। और पश्मीना की जो भेड़ की ऊन होती है उसी से पश्मीना क्राफ्ट यानी कि शॉल बनाए जाते हैं। ये जो शॉल बनाए जाते हैं उसी के द्वारा बनाए जाते हैं। उसके बाद बात करें तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा भद्रवाहा राजमा। जो राजमा है देखिए कश्मीरी राजमा, हालांकि पहले से ही काफ़ी फेमस है, इस राजमे को भी जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर एक शहद है जिसका नाम है रामबन सुलाई शहद। या तो सुलाई शहद करके आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा या रामबन सुलाई शहद करके पूछा जाएगा। तो इसको जम्मू कश्मीर में जीआई टैग दिया गया। आगे बात करें तो किश्तवाड़ा का जो केसर है, हालांकि केसर के लिए यहाँ पर पहले भी जीआई टैग दिया जा चुका है इसको, तो किश्तवाड़ा जो है, किश्तवाड़ा के केसर को जीआई टैग दिया गया है। तो ये कुछ जम्मू कश्मीर के 4 जीआई टैग थे जो हाल ही में दिए गए हैं। उसके बाद बात करें तो देखिए ये साबूदाना है जो तमिलनाडु में बनता है, ये है सलेम सागो, जिसको वहाँ पर सलेम सागो के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे साबूदाना भी कह सकते हैं और सलेम सागो भी कह सकते हैं, जिसको जीआई टैग दिया गया है तमिलनाडु में। उसके बाद बात करें तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा मनाम दुराई। मनाम दुराई मिट्टी के बर्तन। तो देखिए 3 तरह के मिट्टी के बर्तन आ चुके हैं जो इस क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तीनों इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में, आपको थोड़ी सी याद करने में मतलब कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये याद करने आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि 2024 में यदि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें आपसे ये पूछे जाएंगे। आगे बात करते हैं तमिलनाडु के ही। देखिए कम्बम जो है अंगूर, इसको, ये काले अंगूर हैं, इनको जीआई टैग दिया गया है। आथुर पान जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा ही जाएगा। आथुर पान, इसको जीआई टैग दिया गया है तमिलनाडु में ही। तमिलनाडु के में ही देखिए एक मैटी केला है जो कन्याकुमारी पड़ता है। यहाँ पर कन्याकुमारी का मैटी केला, हालांकि कन्याकुमारी के नाम से ही फेमस हुआ है मैटी केला, तो इसको दिया गया। काफ़ी मीठा होता है, खाने में चीनी जैसा इसका स्वाद होता है। उसके बाद कन्याकुमारी की ही लौंग को जीआई टैग दिया गया है। तो ये दोनों आपने याद रखने हैं। असम की बात करें तो असम में देखिए चोकुआ चावल, जो चोकुआ चावल है इसको जीआई टैग दिया गया है। ये भी काफ़ी अपने आप में इम्पोर्टेंट जीआई टैग है। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में लकड़ी की नक्काशी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट बताए हैं। तो लकड़ी की नक्काशी, जिसको वुड क्राफ्ट के नाम से जाना जाता है, जो लकड़ी पर नक्काशी होती है, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन की जाती है, तो ये लद्दाख में दिया गया। उसके साथ ही लद्दाख शी बकथॉर्न को दिया गया है, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट की बात करें तो गोवा की देखिए 3 वस्तुएं हैं जिनको दिया गया है। ये आ जाएगा बेबिंका। बेबिंका जो है देखिए आम से बनाया जाता है। जो आम होता है, आम की ये जो आम वगैरह होता है उसको कढ़ाई में उबाल कर ये बनाया जाता है बेबिंका। तो बेबिंका याद रखना, ये जीआई टैग मिला है इसको गोवा के लिए। गोवा का ही जो काजू है इसको जीआई टैग हाल ही में दिया गया था। और यहाँ पर आ जाएगा मनकुराड़ आम। मनकुराड़ आम यदि आपसे पूछता है कि हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, तो इस आम को भी जीआई टैग गोवा के लिए दिया गया है। आगे बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम उन चीज़ों को भी कवर करेंगे जो आपसे एग्ज़ाम में अन्य तथ्यों पर पूछी जा सकती है। चलिए तो जानते हैं कि जीआई टैग होते क्या हैं। जीआई टैग देखिए विश्व स्तर की बात करूं तो ट्रिप्स नामक एक संस्था है जिसके द्वारा विश्व स्तर पर ये जीआई टैग दिए जाते हैं, जिसकी यदि फुल फॉर्म की बात करें तो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका जो गठन किया गया था, ये किया गया था 15 अप्रैल 1994 ईस्वी को। इसके चार्टर पर साइन किए गए थे, लेकिन ये जो लागू होता है इसका चार्टर ट्रिप्स के लिए, इसका लागू जो होता है ये होता है 1 जनवरी 1995 ईस्वी को इसका चार्टर लागू हो जाता है। ये अंडर काम करती है WTO के, यानी कि विश्व व्यापार संगठन के अंदर ये काम करती है। और जोग्राफिकल इंडिकेशन की बात करें कि यानी जीआई टैग की बात करें तो जीआई टैग जो होता है ये किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली कोई वस्तु होती है जिसको ये टैग दिया जाता है। सीधी सी चीज़ है कि उसकी कोई विशेषता होती है, उसकी गुणवत्ता होती है, प्रतिष्ठा होती है, जिसकी वजह से उसको दिया जाता है। यानी कि एक विशेष वस्तु जो कहीं और पर नहीं पाई जाती, उसी के लिए एक भौगोलिक संकेत दिया जाता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जो है जीआई टैग की शुरुआत जो होती है ये संसद द्वारा एक अधिनियम लाया जाता है जिसको भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 द्वारा पारित किया गया था। ये जो लागू होता है ये 15 सितंबर
2003 को लागू किया जाता है। और सबसे पहला जो जीआई टैग भारत के अंदर दिया जाता है 2004-05 में दिया जाता है, और दार्जिलिंग जो चाय है पश्चिम बंगाल की, उसको दिया जाता है। तो दार्जिलिंग चाय वो पहली वस्तु थी जिसको भारत के अंदर जीआई टैग दिया गया था। आगे बात करें तो देखिए ये किस पर्पज़ से दिया जाता है, यानी कितने उत्पाद इसके अंदर रखे जाते हैं, कितनी श्रेणियों में इसको दिया जाता है। तो कृषि उत्पाद होता है या कोई कृषि उत्पाद है उसको दिया जाता है, प्राकृतिक उत्पाद है, निर्मित वस्तुएं हैं जो किसी विशेष स्थान पर ही निर्माण किया जाता है, कपड़ा उद्योग से रिलेटेड कोई विशेष कपड़ा है, जैसे हमने पश्मीना शॉल के बारे में भी पढ़ा है। हस्तशिल्प को दिया जा सकता है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो हस्तशिल्प से वुड क्राफ्ट बनी हुई थी लद्दाख के अंदर, उसको दिया गया है। खाद्य सामग्री जैसे कि हमने अभी पढ़ा जो याक चुंबी थी उसको दिया गया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो इस तरह से ये इन सभी जो श्रेणी हैं उनमें दिया जा सकता है जीआई टैग। और जीआई टैग देखिए 10 सालों के लिए पंजीकृत होता है, उसके बाद उसको दोबारा से उसके लिए अपील करनी पड़ेगी और पंजीकरण दिया जाएगा। ये दिया कहाँ से जाता है, तो भारत की बात करें तो भारत में ये चेन्नई से दिया जाता है, यानी इसका हेडक्वार्टर जो है ये चेन्नई के अंदर है, जहाँ से जीआई टैग प्राप्त होता है। तमिलनाडु के अंदर से जीआई टैग प्राप्त होता है। दूसरा होता है देखिए यहाँ पर, ये तो देखिए पंजीकरण जीआई टैग के लिए, जीआई टैग जो है ये 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। दूसरा होता है पेटेंट। पेटेंट जो होता है, जैसे कोई वस्तु है, जैसे आपने दवाइयों के पेटेंट के बारे में सुना होगा, जो दवाइयों का जो पेटेंट होता है वो 20 वर्ष के, या कोई और चीज़ों में पेटेंट होता है वो 20 वर्षों के लिए होता है। जो पेटेंट है, पेटेंट होता है 20 वर्षों के लिए। तो पेटेंट 20 वर्षों के लिए दिया जाता है और जीआई टैग 10 वर्षों के लिए। भारत में कहाँ से दिया जाता है, तो चेन्नई से दिया जाता है। तो ये सभी चीज़ें हमने इस क्लास में कवर करी। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपकी समझ में आई होगी। यदि क्लास आपकी समझ में आई है तो क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।